हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आप कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14, इंडिया, लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ये आपका पार्ट 2 है, ग्रेड 9 सोशल साइंस बुक से। लैंड फॉर्म जो है हमारी, वो पूरी दुनिया में इर्रेगुलर है, मतलब एक जैसी नहीं है। और जो अर्थ की सतह है उस पे आप हमेशा कहीं जमीन ऊंची कहीं जमीन नीचे देखोगे। इसी को ही हम फिजियोग्राफी कहते हैं। इसमें आपके पहाड़ हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, ये सब आते हैं। आप ये इमेज देखें तो आपको सारे तरीके के रिलीफ फीचर्स में दिखाए गए हैं। इसी फिजियोग्राफी के आधार पर इंडिया को डिवाइड किया जा सकता है कई सारे फिजियोग्राफिक रीजन्स में। नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स और आर्किपेलागोस। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैप दिया है जिसमें आपको पूरे इंडिया के रिलीफ जो है उनके बारे में दिखाया गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। ये एक बहुत ही प्राकृतिक हिस्सा है, क्षेत्र है इंडिया का। इसको हिमालयन माउंटेन सिस्टम कहते हैं और ये 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ में। इसकी जो शेप है वो आर्क के जैसी है। जो विड्थ है वो 240 से 320 किलोमीटर के बीच में। अब ये जो हिमालय है ये एक सिंगल माउंटेन नहीं है, पहाड़ नहीं है, बल्कि बहुत सारे माउंटेन रेंजेस से मिलकर बना है। अगर आप अफगानिस्तान से ईस्ट की तरफ जाते हो तो ये जो है आपके हिमालय म्यांमार तक फैले हुए हैं। आप अफगानिस्तान से ईस्ट जा रहे हो वाया इंडिया, नेपाल और भूटान, तो आप देखोगे कि ये जो है म्यांमार तक फैला हुआ दिखेगा। वाया इंडिया, नेपाल और भूटान में आपको सब जगह ये पहाड़ दिखाई देंगे। इसका ज्यादा स्पैन आपको तिब्बत में देखने को मिलता है, नॉर्थ में। ये जो है माउंटेन सिस्टम का हिस्सा है जिसे हम पामीर नॉट बोलते हैं। तो हिमालयाज जो है इनको डिवाइड किया जा सकता है दो डिविजन्स में। एक है नॉर्दर्न हिमालयन रीजन, एक है ईस्टर्न हिमालय। नॉर्दर्न हिमालयन रीजन के बारे में देखें तो यहाँ पर 3 माउंटेन रेंजेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। जो नॉर्दर्न रेंज है उसे कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज। ये सबसे ऊंचा रेंज माना जाता है हिमालयाज में, जहां पर लगभग 40 से ज्यादा चोटियां हैं जिनकी हाइट 7000 मीटर से ऊंची है। इसमें सबसे फेमस जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर्स। ये नेपाल चाइना बॉर्डर पे है। इसको सागर माथा बोलते हैं तिब्बत में। इसके अलावा और जो फेमस पीक्स हैं वो है गॉडविन ऑस्टिन और केटू, जो 8611 मीटर्स। ये हाईएस्ट पीक है इंडिया की। इसी तरीके से 3 अलग अलग रेंजेस है हिमालयाज में जो ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं। ग्रेटर हिमालयाज में कुछ ऊंचे माउंटेन पासेस हैं, जैसे जेलेपला, नाथुला, चिपकीला। मानसरोवर चाइना में है, जो कि सबसे ज्यादा होली प्लेस मानी जाती है और जो इस रेंज में स्थित है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे माउंटेन्स जो हैं ऊंची हाइट वाले, उन सब की हाइट्स दी हुई हैं। सबसे टॉप पे है माउंट एवरेस्ट, फिर केटू, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, मकालू, धवलगिरी और अन्नपूर्णा। सेकेंड रेंज जो है साउथ में, जो ग्रेटर हिमालयाज के है, वो भी काफी बड़े इलाके में फैली हुई है। इसको बोलते हैं सेंट्रल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज। इसकी जो विड्थ है वो रेंज करती है 80 से 100 किलोमीटर्स। और इस रेंज में आते हैं माउंटेन रेंजेस जैसे पीर पांजाल, महाभारत, नागीतिबा। बहुत सारे हिल स्टेशन यहाँ डेवलप हुए हैं। इसकी मॉडरेट है हाई रेंज जो इसका, तो यहाँ पे डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब जो है यहाँ पर डेवलप हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सब जो है होली प्लेसेस हैं। कुल्लू, कांगड़ा, कश्मीर, बहुत ही खूबसूरत नेचुरल वैलीज हैं इस एरिया के अंदर। ये हमारी सेकेंड रेंज थी। अब आती है हमारी थर्ड रेंज।
थर्ड रेंज जो है वो थोड़ी सी साउथ की तरफ सिचुएटेड है, उसको बोलते हैं शिवालिक, आउटर हिमालय, और इसका मैक्सिमम हिस्सा जो है इंडिया के अंदर ही आता है। लगभग 10 से 15 किलोमीटर वाइड है और एवरेज हाइट 1000 मीटर्स की है। कुछ खास तरह के वैली फॉर्मेशंस जो हैं इस रेंज में हुए हैं, जिसको कि पत्थरों से, बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं, थिक सेडिमेंट्स हैं, उससे कवर्ड है ये। इसको लोकल उसमें दन बोलते हैं या दून बोलते हैं। देहरादून, पाटली दून, कोठारी दून, तो ये दून कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय जो रेंजेस हैं ये आपको मिलेंगे ईस्टर्न पार्ट में हिमालयन रेंजेस के, और इनकी हाइट थोड़ी कम होती है। कुछ पहाड़ियों के तौर पे फेमस है हिल्स के। ये जो हिल्स हैं ईस्टर्न हिमालयाज में, ये बहुत ही एरिया में फैली हैं, पर छोटे छोटे रेंजेस के तौर पे। जैसे पटकाई हिल्स ये अरुणाचल प्रदेश में है, नागा हिल्स नागालैंड में है, तुशाई मिजो हिल्स मिजोरम में है। ये जो ज्यादातर हिल्स हैं ये ईस्टर्न बॉर्डर के पास हैं, और इनका लगातार जो कंटिन्यूएशन है वो अराकन योमा रेंज जो है म्यांमार का, उसके साथ है। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स ये सब मेघालय में है। माउंटेनियस रीजन्स जो हैं वहां पर, यानी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर ज्यादा रेनफॉल होती है। इसके कारण बहुत ही घने जंगल जो है वहां डेवलप हो गए। अब क्योंकि ये एक जंगल का इलाका है तो रोड्स और रेलवेज यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुए। फिर हमारा दूसरा पार्ट जो आता है वो है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये लोकेटेड है नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स और सदर्न पेनिनसुला के बीच। ये प्लेन्स हैं जो कि किससे फॉर्म हुए हैं? एल्यूवियल सेडिमेंट्स जो कि हिमालयन रिवर्स से लाए गए, जैसे सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कुछ जगहों पे जो लेयर्स सेडिमेंट्स की वो लगभग 50 मीटर तक थिक है। अब क्योंकि ये प्लेन्स बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं नॉर्थ इंडिया में, इसीलिए इनको ग्रेट प्लेन्स कहा जाता है नॉर्थ इंडिया का। ये प्लेन्स लगभग 2400 किलोमीटर लंबे हैं और इनको सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर प्लेन्स माना गया है दुनिया का। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो कम चौड़ा है ईस्टर्न पार्ट के मुकाबले। प्लेन का मतलब है कि एक समतल जमीन। इसमें कोई भी पार्ट जो है 180 मीटर से ऊंचा नहीं है सी लेवल से। प्लेन्स बहुत पतले हैं दिल्ली के पास। सतलज प्लेस जो आते हैं वो आते हैं वेस्ट में दिल्ली के, जबकि गंगा प्लेस जो आते हैं वो ईस्ट में। और ये जो प्लेन्स है सबसे प्रॉस्पेरस, यानी कि जो एक फलते फूलते वाले जो क्षेत्र होते हैं, तरक्की वाले, वो माने जाते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये सब इन प्लेन्स में सिचुएटेड है। सिंधु नदी है और उसकी जो और शाखाएं हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये सब कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। जो क्षेत्र होता है, रीजन होता है दो नदियों के बीच में, उसको दोआब बोलते हैं। दो मीन्स टू और आब मीन्स पानी, दोआब बोलते हैं। तो इसीलिए जो प्लेन इन 5 नदियों से बनते हैं उसको कहते हैं पंजाब। और ज्यादातर इसका जो प्लेन है वो पाकिस्तान में है, पंज और आब, पंजाब। फिजियोग्राफी के आधार पर प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है भाबर, तराई, बंगार और खदार। जो स्मॉल और नैरो बेल्ट्स हैं ग्रेवल और स्टोन्स की, वो बिल्कुल नदी के पैरेलल होती हैं, सिंधु से लेके तिस्ता नदी जो कि शिवालिक फुट हिल्स में। ये बेल्ट लगभग 8 से 16 किलोमीटर लंबी है, इसे कहते हैं भाबर। जो तराई रीजन है, जो बहुत ज्यादा नमी वाला क्षेत्र है और वहां पे दलदल है, वो उसके बाद आता है। फिर आते हैं घने जंगल और बहुत ही वेराइड वाइल्ड लाइफ देखने को यहाँ पर मिलती है। जो पुराने एल्यूवियम हैं प्लेन्स में, उनको कहते हैं बंगर। लगातार डिपोजिशन होने के कारण वहां पर एक टेरेस टाइप की शेप बन गई है, जो कि हायर लेवल पे आती है फ्लड प्लेन्स के मुकाबले। ये जो नया सेडिमेंट होता है फ्लड का, इसे कहते हैं खदार। ये जो आपको यहाँ पर बुक में दिया गया है, बेसिकली इसको आपको
एक तरह से याद करना भी जरूरी है, चाहे आप आइदर इसको फ्लो चार्ट के थ्रू करें, मैप के थ्रू करें, पर आपको इसको कायदे से याद करना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंफ्यूज करेंगी। फिर आता है पेनिनसुलर प्लेटू। सबसे पुराना रीजन जो है इंडिया का वो है पेनिनसुलर प्लेटू। ये जो रीजन है ये एक उल्टे ट्रायंगल के तौर पे है। इसकी जो एवरेज है वो लगभग 600 से 900 मीटर है। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसकी जो ढलान है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, जो कि हमें देखने को मिलती है जो चंबल, सोन और दामोदर नदी है उनके फ्लो से। सदर्न पार्ट जो है उसका जो ढलान है वो साउथ ईस्ट की तरफ से है, तो इसका ज्यादातर एरिया जो आता है वो साउथ में आता है और इसीलिए इसको सदर्न प्लेट्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया तीनों साइड से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू अरावली रेंज जो है वो नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है मालवा प्लेट्यू के। अरावली सबसे पुराना रेंज माना गया है पूरी दुनिया के अंदर। ये एक फोल्ड माउंटेन है। माउंट आबू यहाँ का सबसे फेमस हिल स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्लेजेंट है। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है, लगभग 1722 मीटर्स हाई। फिर इसी के अगर साउथ में देखा जाए तो चंबल और बेतवा नदी जो है, जो कि विंध्याचल से निकलती हैं, वो नॉर्थ की तरफ बहती हैं और यमुना में मिलती हैं, जबकि सोन नदी जो है वो नॉर्थ की तरफ बहती है और गंगा से मिलती है। जो डायरेक्शन है नदी का उससे हम बता सकते हैं कि ये जो रीजन है इसका झुकाव नॉर्थ वर्ड है। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है सेंट्रल अपलैंड का उसे कहते हैं बुंदेलखंड। इसके अलावा लूनी और बनास ये जो नदियां हैं ये ओरिजिनेट होती है अरावली रेंज में नॉर्थ ईस्ट के अंदर। फिर रन ऑफ कच्छ तक पहुंचते पहुंचते ये नदियां गायब हो जाती हैं, जबकि साबरमती और माही रिवर जो है वो गल्फ ऑफ खंबात से मिलती है। जो इन नदियों का फ्लो है उससे ये बात साबित होती है कि जो वेस्टर्न पार्ट है मालवा प्लेट्यू का उसका जो ढलान है वो साउथ की तरफ। राजमहल हिल्स, शिलोंग प्लेट्यू ये सब हिस्सा है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, जो इसमें रांची प्लेट्यू भी शामिल है। फिर आते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू आता है आपका साउथ में सतपुड़ा, महादेव और मैकल रेंजेस के, जो कि लोकेटेड है साउथ ऑफ मालवा प्लेट्यू। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है प्लेट्यूज के में मेनली लावा डिपॉजिट्स है। वेस्टर्न साइड पे इसके जो बॉर्डर हैं उनको हम मार्किंग कैसे कर सकते हैं कि ये जो है वेस्टर्न घाट्स हैं जो कि नॉर्थ साउथ की तरफ मतलब रन करते हैं अलोंग अरेबियन सी कोस्ट। बहुत सारे इनके लोकल नाम हैं, जैसे सह्याद्री बोलते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में, नीलगिरी बोलते हैं तमिलनाडु में, अन्नामलाई और कार्डमम बोलते हैं, या रेंजेस जो हैं ये आते हैं आपके बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। सादर्न पोर्शन जो वेस्टर्न घाट्स का है वो काफी ज्यादा ऊंचाई वाला है। एवरेज हाइट जो डेक्कन प्लेट्यू की है वो लगभग 900 से 1000 मीटर है, और कहीं जगह उसकी थोड़ी हाइट और ऊंची हो जाती है। कुछ ऐसी अकेली पहाड़ियां हैं जिसकी हाइट 900 मीटर तक है, और ये जो है ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है इस प्लेट्यू की। इन्हें कहते हैं ईस्टर्न घाट्स। इनका जो जनरल स्लोप है वो टुवर्ड्स साउथ ईस्ट है, जो कि हमें देखने को मिलता है जो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर्स है उससे। इसके अलावा नर्मदा और तापी नदी को अगर छोड़ दें जो कि वेस्ट की तरफ बहती हैं, ज्यादातर डेक्कन प्लेट्यू की जो नदियां हैं वो ईस्ट की तरफ बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। फिर आते हैं कोस्टल प्लेन्स पे। ये जो प्लेन्स हैं ये सी कोस्ट के अलोंग है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो घिरा हुआ है नैरो बेल्ट प्लेन्स की जो है उससे, कच्छ से लेके उड़ीसा तक। ये डिवाइडेड है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो वेस्ट कोस्टल प्लेन्स है वो गुजरात से केरला तक एक्सटेंड होता है। सिर्फ गुजरात को छोड़ दें ज्यादातर प्लेन्स जो है वो सब बहुत पतले पतले हैं। इनमें जो जमीन है बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, इसीलिए उसको मलाबार कोस्ट कहते हैं, जो कि साउथ में आता है गोवा के। जो वेस्ट कोस्ट की नदियां हैं उनमें क्रीक्स डेवलप हुए हैं, उसकी जो एस्ट्यूजरीज हैं उनमें उनके क्रीक्स डेवलप हो गए। ज्यादातर क्रीक्स जो हैं वो सबमर्ज्ड वैलीज हैं रिवर वाटर के अंडर। ये किससे फॉर्म होते हैं?
जब सी शोर का एक तरह से बनाव होता है, इमरजेंस होती है, उससे बन जाते हैं। ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस हैं फिशरी के। बहुत सारे नेचुरल पोर्ट्स हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, इसमें आते हैं मुंबई और मारमागांव। बैक वाटर्स डेवलप हो गए हैं सदर्न कोस्ट में केरला के, और इनको कयाल बोलते हैं लोकल लैंग्वेज। हर ईस्ट कोस्ट जो प्लेन है या ईस्ट कोस्ट प्लेन जो है वो ज्यादा चौड़े हैं वेस्ट कोस्ट प्लेन के मुकाबले। बहुत सारा एलिवियल डिपोजिशन देखने को मिलता है जो डेल्टाज हैं कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी के। इसका जो नॉर्दर्न कोस्ट है उसको बोलते हैं नॉर्थ सिरकार कोस्ट, और तमिलनाडु कोस्ट जो है उसको बोलते हैं कोरामंडल कोस्ट। फिर आते हैं आर्किपेलागोस। कुछ आर्किपेलागोस हैं इंडिया के अंदर, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ये मेजर आर्किपेलागोस में आते हैं। छोटे छोटे आइलैंड्स लक्षद्वीप में हैं, और ये जो है कुछ कुछ डिस्टेंस पे दूरी पे हैं केरला कोस्ट से। इन जो आइलैंड्स हैं इनकी हॉर्स शू शेप है, और ऐसे कोरल आइलैंड्स को कहा जाता है एटोल्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड हैं। यहाँ जो नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं वो भी ज्यादा है और बहुत दूर है इंडियन कोस्ट। कुछ माउंटेन रेंजेस हैं उसमें जो कि बन गए हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण। ये जो आइलैंड्स हैं ये लगभग 350 किलोमीटर में फैले हुए हैं, और इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया के अंदर वो है बैरन आइलैंड अंडमान में, अंडमान निकोबार आर्किपेलागो में। नारकोंडम ये बहुत ही पास आता है इस डॉर्मेंट वॉल्केनो के, मतलब बहुत ही करीब है। तो एक तरह से बहुत डाइवर्सिटी आपको फिजिकल फीचर्स को में देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। हर रीजन की अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, तब भी सारे रीजन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सबका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडिया के या नेशन के प्रोग्रेस में, और बहुत ही इसके अंदर फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेस जो है इनको स्टोर हाउस माना जाता है ग्रेन्स का। सदर्न प्लेट्यूज मिनरल रिसोर्सेज में रिच है, जिसने नेशनल प्रोग्रेस को बहुत बढ़ाया है। बहुत सारी नदियों का बहुत ज्यादा पानी है, वॉल्यूम है, जो कि नॉर्दर्न माउंटेन रीजन में ओरिजिनेट होती है, और खास तौर से अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज की वैरायटी के लिए जानी जाती है। फिर आता है रॉक, एक कंपोजिट मैटर जो एक या दो से ज्यादा से मिनरल से बना होता है, उसे हम कहते हैं रॉक। रॉक ठोस भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, पोरस भी हो सकता है, नॉन पोरस भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, हैवी भी हो सकता है। अलग अलग तरीके के रॉक्स जो हैं अलग अलग प्रोसेस से बनते हैं। रॉक्स को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में उनके बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इग्नियस, स्ट्रैटिफाइड और मेटामॉर्फिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नियस में इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव आती हैं। इंट्रूसिव में प्लूटोनिक और हाइपाबाइसल आती हैं, एक्सट्रूसिव में वॉल्केनिक रॉक्स आती हैं। स्ट्रैटिफाइड में इनऑर्गेनिक, केमिकली फॉर्म्ड और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आपकी आर्सेनेसियस, कॉन्ग्लोमेरेट और एग्रिलेसियस है। ऑर्गेनिक में कैल्सरेसियस और कार्बोनेसियस। मेटामॉर्फिक में कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक और रीजनल मेटामॉर्फिक। ये एक आपको तरह तरह की रॉक्स के बारे में बताया गया है। अब उसके बारे में जो डिटेल है वो यहाँ दिया गया है।